वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 के इस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग क्या करें साथियों, पेपर थर्ड की तैयारी करें। और पेपर थर्ड हमारा क्या है, राजस्थान जीके। राजस्थान जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट आज हम लोग देखने वाले हैं, वो है राजस्थान के जनजातीय आंदोलन। राजस्थान में जिस प्रकार के जनजातीय आंदोलन हुए हैं उन सभी को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आज फर्स्ट क्लास में हम लोग 3 आंदोलन के बारे में देखेंगे। जो 3 आंदोलन है, ट्राइबल मूवमेंट ऑफ राजस्थान में, लसाड़िया आंदोलन, एकी आंदोलन और मीना आंदोलन। इन तीनों के बारे में आज हम लोग इस क्लासेस में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भगत आंदोलन या लसाड़िया आंदोलन। इस आंदोलन का 2 नाम है। लसाड़िया आंदोलन का दूसरा नाम क्या है, भगत आंदोलन। वागड़ क्षेत्र की भील जनजाति द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था। 2 प्रश्न बनेगा यहाँ से, किसके द्वारा, भील जनजाति द्वारा। जनजातियाँ बहुत होती है, इसमें भील एक महत्वपूर्ण जनजाति है। भील जनजाति के द्वारा लसाड़िया या भगत आंदोलन शुरू किया गया था। और कहाँ पर, राजस्थान के वागड़ क्षेत्र में। राजस्थान के वागड़ क्षेत्र में किया गया था। इसके प्रमुख नेता कौन थे, गोविंद गुरु। यही थे मेन लीडर, यही थे गोविंद गुरु। हालांकि सुरजी भगत का भी नाम आता है, लेकिन सबसे प्रमुख जो थे वो गोविंद गुरु, कहीं गोविंद गुरु जी भी मिलेगा। तो गोविंद गुरु जी जो थे, गोविंद गुरु, ये स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। दयानंद सरस्वती के बारे में आप जानते होंगे, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और इन्होंने हिंदू धर्म में सुधार करने का प्रयास किया। और किसी वेस्टर्न को इन्होंने आइडियल नहीं माना, इन्होंने अपने प्राचीन वैदिक सभ्यता को ही आदर्श माना और उसी के अनुरूप कर सकते हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया। इन्होंने कहा गो टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। तो इससे ये काफ़ी प्रभावित थे। गोविंद गुरु जो थे, दयानंद सरस्वती से इस मामले में काफ़ी प्रभावित थे। इन्होंने क्या किया, आदिवासियों के हिंदू धर्म में रखने के लिए बहुत प्रयास किए। जिस प्रकार दयानंद सरस्वती जी ने जो निचले समुदाय के, जो निचला तबका था हिंदू समुदाय का, वह हिंदू धर्म को छोड़कर वो बौद्ध धर्म, जैन धर्म की ओर जा रहे थे, उनको रोकने का उन्होंने भरसक प्रयास किया और शुद्धि आंदोलन के माध्यम से उन्हें हिंदू धर्म में ही वापस लाने का जो कार्य किया। इसी प्रकार इन्होंने भी हिंदू धर्म में जो निचले तबके के लोग थे, विशेषकर आदिवासियों को, हिंदू धर्म को जो छोड़कर जा रहे थे उसे हिंदू धर्म में रखने के लिए इन्होंने क्या किया, भगत पंथ की स्थापना की। जिस प्रकार दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था, इसी प्रकार यहाँ पर जो गोविंद गुरु जी थे, इन्होंने भगत पंथ की स्थापना की। भगत पंथ क्यों स्थापित किया गया था, समझ गया आप। जो हिंदू धर्म को छोड़कर जाने वाले जो आदिवासी समुदाय थे, उसको रोकने के लिए भगत पंथ की स्थापना की थी। 1883 में इन्होंने क्या किया, और एक संगठन बनाया जिसको कहते हैं संप सभा। 1883 में इन्होंने एक संगठन बनाया गोविंद गिरी ने, और इसका नाम दिया संप सभा। याद रखिएगा 1883 में। और इसमें क्या हुआ, भील जो जनजाति थी और भील और गर्सिया जनजाति को एक साथ संगठित करने का प्रयास किया संप सभा के माध्यम से। इसी आंदोलन, यानी ये जो भगत आंदोलन है, और जिसको हम लोग दूसरा नाम क्या है, लसाड़िया आंदोलन। भगत या लसाड़िया आंदोलन के दौरान ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण हत्याकांड हो जाती है। एक महत्वपूर्ण घटना घटती है, कहाँ पर, मानगढ़ में, राजस्थान के मानगढ़ में, जहाँ पर क्या हुआ, 17 नवंबर 1913 को, ये घटना कब घटती है, 17 नवंबर 1913 को, जिसमें हजारों आदिवासी शहीद हो गए। हजारों, कह सकते हैं कि निहत्थे आदिवासियों पर, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए आदिवासियों पर सेनाओं के द्वारा गोलियां चला दी गई, जिसमें हजारों आदिवासी मारे गए। इस घटना को भारत का दूसरा जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। किस घटना को, मानगढ़ हत्याकांड को। मानगढ़ हत्याकांड को भारत का दूसरा जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, जो कि 17 नवंबर 1913 को घटित हुआ था, जो कि आपका इसी भगत आंदोलन से संबंधित है। इसको आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं हम लोग साथियों, एकी आंदोलन। इसके प्रमुख नेता कौन थे, मोतीलाल तेजावत। इस आंदोलन को भी भील और गर्सिया जनजाति के द्वारा शुरू किया गया था। भील और गर्सिया जनजाति के द्वारा एक ही आंदोलन चलाया गया था। और यह जो आंदोलन था, बिजोलिया किसान आंदोलन, जिसे आपने पढ़ भी लिया है, इससे रिलेटेड क्लासेस मैंने किया है। बिजोलिया किसान आंदोलन क्या था, तो बिजोलिया किसान आंदोलन से ये जो एक ही आंदोलन था, ये प्रभावित था। बिजोलिया किसान आंदोलन की जो नीतियाँ थी, उसी प्रकार की नीतियाँ इन्होंने यहाँ पर अपनाई थी, क्योंकि ये आंदोलन जो था
बिजुलिया किसान आंदोलन से प्रभावित था। मोतीलाल तेजावत ने 21 मांगे, मोतीलाल तेजावत जो इसके प्रमुख नेता थे, उन्होंने 21 मांगे रखी मेवाड़ के महाराणा से, और इसे कहा जाता है मेवाड़ की पुकार। राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ की पुकार के नाम से किसे जाना जाता है? तो मोतीलाल तेजावत ने जो मेवाड़ के महाराणा से 21 डिमांड रखी थी, 21 मांगे रखी थी, उसे ही मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। इन मांगों पर लेकिन जो महाराणा थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद यह आंदोलन आरंभ हो गया और काफ़ी आंदोलन का हिंसक रूप भी ले लिया। लेकिन 1929 का दौर था जब गांधी जी हमारे पूरे भारत के कह सकते हैं पटल पर छाए हुए थे। गांधी जी के एक आह्वान पर लाखों लोग उसके साथ हो चलते थे और हर छोटे बड़े नेता उनका सम्मान करते थे। तो गांधी जी ने यहाँ पर मोतीलाल तेजावत जी को क्या कहा कि आप आत्मसमर्पण कर दें। आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तो क्या होगा? अंग्रेजी सरकार इन भोले भाले आदिवासियों का दमन करते रहेगी आपके बहाने, आपको ढूंढने के बहाने, इसलिए आप आत्मसमर्पण कर दें और आंदोलन को समाप्त कर दें। तो गांधी जी के आह्वान पर 3 जून 1929 को मोतीलाल तेजावत ने क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया और इस प्रकार यह आंदोलन समाप्त हो गया। अगला है मीना जनजातीय आंदोलन। यह कहाँ हुआ था? जयपुर में। पहले जयपुर और जो अलवर का क्षेत्र है, जयपुर अलवर का क्षेत्र, यह क्षेत्र पहले मीना जनजातियों का हुआ करता था। मीना जाति का राज्य था यहाँ पर। यही यहाँ पर जयपुर और अलवर में मुख्य जो क्षेत्र था उनका वो था खोगंग, माची, गेटोर, झटवाड़ा। कौन कौन सा गया आपका? जयपुर अलवर का जो प्रमुख क्षेत्र था वो था खोगंग, माची और गेटोर और गोटवाड़ा। 4 क्षेत्र का नाम याद रखिएगा, खोगंग, माची, गेटोर और झटवाड़ा। इसमें मीना जनजाति का पहले राज्य था, लेकिन बाद में क्या हुआ? मीना आधिपत्य वाले सभी स्थानों पर कछवाहा शासकों का अधिकार हो गया। मीना जो जनजाति थे उनको हटाकर उनके स्थान पर कौन आ गया? कछवाहा। तो मीना जनजाति इसमें जो कछवाहा जो वहाँ पे आ गए, इसको बैकडोर से सपोर्ट किसने किया था? अंग्रेजों ने। मीना जनजाति को हटाकर वहाँ कछवाहों को स्थापित करने का कार्य किसने किया? अंग्रेजों ने। इसीलिए मीना जनजाति क्या हुआ? अंग्रेजों को अपना शत्रु समझते थे, शत्रु समझने लगी, क्योंकि अंग्रेजों ने इधर तो बैकडोर से मदद किया ही था और इसके साथ ही मीना जनजाति जो कि काफ़ी कह सकते हैं कि ये हिंसक प्रवृत्ति की जनजाति थी और जिसके कारण क्या हुआ? इन पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए। इन पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाने के कारण और दूसरा मीना जनजाति के स्थान को कछवाहों को वहाँ स्थापित करने के कारण, जहाँ बैकडोर से जहाँ अंग्रेजों ने सपोर्ट किया था, तो मीना जनजाति काफ़ी आक्रोशित थी। किससे? अंग्रेजों से। 2 कारणों से। पहला, उन पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए गए थे। दूसरा, उनके आधिपत्य वाले क्षेत्रों पर कछवाहों को स्थापित करने में अंग्रेजों ने मदद किया था। इन 2 कारणों से मीना जनजाति अंग्रेजों से काफ़ी खपा थी और इसी बीच अंग्रेजों ने क्या किया? 1871 में एक अधिनियम बना दिया। 1871 में अपराधी जाति अधिनियम। अपराधी जाति कौन? मीना। अंग्रेजों ने कहा कि मीना जनजाति जो है अपराधी जनजाति है और एक अधिनियम बना दिया, अपराधी जाति अधिनियम 1871 के द्वारा क्या किया? मीना जाति के सभी व्यक्तियों का पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया और जिसके तहत उन्हें क्या किया गया? निर्धारित समय पर पुलिस थानों में हाजिरी लगाने तथा इधर उधर जाने पर लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक था। यानी आप कहीं भी अपने मन से नहीं आ जा सकते हैं, पहला। दूसरा, आपको समय फिक्स कर दिया गया, इतने समय के अंदर आपको थाने में जाकर हाजिरी लगानी है। जैसे बड़े बड़े जो चोर होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, आज भी उसे थाने में जाकर प्रत्येक महीना में हाजिरी देना होता है। उसी तरह वहाँ पर प्रत्येक मीना, जितने भी मीना जनजाति थी, ये उनको थाने में जाकर हाजिरी लगाना होता था कि हम यहीं पर हैं, हम कहीं बाहर नहीं गए हैं। ठीक है, एक तरह से कहते हैं दागी जाति, इसको बना दिया गया था दागी जाति, इसको नाम रख दिया अपराधी जाति अधिनियम और इसमें प्रावधान कर दिया उनको हाजिरी भी थाना में लगाना है और कहीं आएगा जाएगा तो उसके लिए उसको आदेश लेकर लाइसेंस प्राप्त करना पड़ेगा, जिसके कारण मीना जनजाति काफ़ी आक्रोशित हो गई। पहले से आक्रोशित थी, इस एक्ट ने और उसने आक्रोशित कर दिया। इस अधिनियम का मीना जनजाति ने विरोध करना शुरू कर दिया और मीना समाज में प्रचलित कुरीतियों को दूर करने का आह्वान किया। तो मीना जनजाति ने सिर्फ विरोध ही नहीं किया इस अधिनियम का, बल्कि अपने आप को भी
सुधारने का भी प्रयास किया। उनको लगा कि अगर हमको अपराधी जाति बोला जा रहा है तो हमारे अंदर के कुछ कुरीतियाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं, तो उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। यानी इन्होंने जो आंदोलन चलाया सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ ही नहीं चलाया बल्कि अपनी कुरीतियों के खिलाफ भी चलाया। इधर मीना जनजाति के बहुत सारे चौकीदार थे अंग्रेजी सेना में। अब इन चौकीदारों ने क्या किया, सामूहिक रूप से इस्तीफा देना शुरू कर दिया। बोला कि हम अंग्रेजों की नौकरी नहीं करेंगे, जब आप हमारे भाइयों पर इतना जुल्म कर रहे हैं, हमारे मीना जनजाति पर इतना जुल्म कर रहे हैं, तो मीना जाति के चौकीदारों ने क्या किया, त्यागपत्र दे दिया। और त्यागपत्र देने के कारण क्या हो गया, इन्हें जब वो जॉब करते थे चौकीदार के रूप में, इन्हें कुछ भूमि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। अब ये भूमि वापस लेना अंग्रेजों ने आरंभ कर दिया। मीना जनजाति ने इसके लिए आंदोलन आरंभ कर दिया और सरकार ने इसके लिए दमन चक्र चलाया और मीना जाति पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध फिर से लगा दिए। अंत में हालांकि आज़ादी के बाद जाकर इनके प्रतिबंधों को हटाया गया। कब? 1952 में। 1952 में हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल, हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल के प्रयत्नों से मीना जाति पर लगे सभी प्रतिबंधों को भारत सरकार ने समाप्त कर दिया। और इस प्रकार कह सकते हैं मीना का जो जनजातीय आंदोलन था, मीना जनजातीय आंदोलन अंग्रेजों के समय में शुरू हुआ था और ये आज़ादी के बाद 1952 में कर सकते हैं तब जाके समाप्त हुआ। तो ये था साथियों आज का इम्पोर्टेंट जनजातीय आंदोलन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। मिलते हैं कल फिर एक नए क्लास में, जहाँ पर हम लोग और जो भी रेस्ट राजस्थान के जनजातीय आंदोलन बचे हैं, ट्राइबल मूवमेंट ऑफ राजस्थान में और जो प्रमुख आंदोलन है, प्रमुख मूवमेंट है, उनके बारे में देखेंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1